एटॉमिक हैबिट्स का एक टॉपिक और है कि जो हम ये गुड हैबिट्स बनाते हैं इनका डाउन साइड क्या है। हैबिट्स का अपसाइड पार्ट ये है कि हम बिना सोचे चीज़ें कर सकते हैं, पर डाउन साइड क्या है हैबिट्स का? हम उन चीज़ों को करने के आदी हो जाते हैं, आई मीन डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे, और गलतियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, यानी ऑटो पायलट मोड, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ टू डू इट बेटर। हम सोचते हैं हम बेहतर हो रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बट इन रियलिटी हम अपनी करंट हैबिट्स को ही रीइंफोर्स यानी मजबूत कर रहे होते हैं। उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। इनफैक्ट कुछ रिसर्च से तो ये भी पता चला है कि कोई स्किल यदि ठीक से डेवलप भी हो गई हो तो भी उसमें डिक्लाइन होने लगता है ओवर द टाइम। यूजुअली हमारी परफॉर्मेंस यदि थोड़ी सी कम होती है तो कोई चिंता नहीं। हमारी छोटी छोटी आदतें जैसे दांत ब्रश करना, चाय बनाना या डेली रूटीन के और कई सारे काम, ये इतना मैटर नहीं करते। यदि आप अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा डीप इंक्वायरी करें। आप सेम चीज़ें ब्लाइंडली बार बार नहीं कर सकते। इस तरह आप मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी ऑटोमेटिक हैबिट्स के साथ कुछ सोच के साथ नई चीज़ें उसमें ऐड करते रहना होगा। हैबिट प्लस डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज इक्वल टू मास्टरी। ईच हैबिट अनलॉक्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इट इज़ एन एंडलेस साइकिल। आपको अपनी हैबिट्स में सुधार करना है, उनको रिफाइन और इम्प्रूव करना है। यदि आपको लगने लगे कि आप सुधार नहीं कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल हो रहे हैं, तो आपको उस सेटिस्फैक्शन को छोड़कर आपको रिफ्लेक्शन और रिव्यू करना होगा, क्रिटिकली एनालाइज करना होगा और नया प्लान, नई नॉलेज उसमें ऐड करनी होगी। इससे लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि इससे आप अपनी गलतियों के लिए अवेयर रहेंगे और उनमें सुधार करेंगे। बिना रिफ्लेक्शन के हम एक्सक्यूज़ेस देते रहेंगे, तर्क देते रहेंगे और खुद से झूठ बोलते रहेंगे। हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होगा जिससे ये पता चल सके कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा। जितने भी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं सभी अपने अपने फील्ड में रिफ्लेक्शन और रिव्यू को यूज़ करते हैं, चाहे वो एथलीट्स हों या कॉमेडियंस हों। इम्प्रूवमेंट का मतलब है हैबिट को सीखना सिर्फ नहीं है हमें, इट्स ऑल्सो अबाउट फाइन ट्यूनिंग दैम। रिफ्लेक्शन और रिव्यू इंश्योर करता है कि आपने सही चीज़ पर टाइम लगाया है और उनमें ज़रूरी बदलाव किए तो वो उस समय उनके लिए ज़रूरी थे। आप वो हैबिट की प्रैक्टिस नहीं करते यदि आपको लगने लगता है कि वो इनइफेक्टिव हैं। आप खुद से पूछिए, कहाँ क्या गलत है, मुझे क्या सीखना है। उससे आप में एक मोटिवेशन होगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी वरी नहीं करनी चाहिए। ये इस तरह से है जैसे आप बहुत नज़दीक से शीशा देखते हो और आपको हर चीज़ में छोटी छोटी जो भी गलत है वो दिखने लग जाती है। यू कैन सी एवरी इम्परफेक्शन यदि आप बहुत नज़दीक से देखेंगे। इससे आप बिगर पिक्चर पर फोकस नहीं कर पाएंगे। देयर इज़ टू मच फीडबैक। नज़दीक से देखने पे बहुत ज़्यादा फीडबैक होगा और कभी भी शीशे में ना देखना यानी खुद के इम्प्रूवमेंट की कोशिश ही ना करना, ये भी गलत है। आप उन गलतियों को नहीं देख पाएंगे जो ठीक की जा सकती थी।
You want to view the entire mountain range. Not obsess over each peak and valley. हैबिट से काफ़ी बेनिफिट होते हैं, पर हैबिट का डाउन साइड यही है कि ये हमको हमारी पुरानी थिंकिंग और जो हमारे काम थे उनमें लॉक कर सकती है। हालांकि दुनिया बदल रही है, सो आपको पीरियोडिकली ये चेक करना होगा कि अभी भी आप ओल्ड हैबिट्स और बिलीफ के साथ तो बंधे हुए नहीं हैं। अ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज पॉइजन, सो एंड रिफ्लेक्शन और रिव्यू इज द एंटीडोट। जो हार्ड एंड स्टिफ होता है वो इंसान टूट जाता है, और जो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं और लगातार बदलाव करते रहते हैं। ये उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि क्या एक छोटा चेंज हमारी लाइफ बदल सकता है, तो शायद आपको अजीब लगे, पर यदि आप इन छोटे छोटे चेंजेस को करते रहेंगे वन आफ्टर अनदर, तो एक टाइम पर आप ये मान जाओगे कि आपकी लाइफ बदल चुकी है इन छोटे बदलाव से। शुरू में ये स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स मीनिंगलेस लग सकती हैं, जैसे सिर्फ एक कॉइन से आप रिच नहीं बन सकते, या 1 मिनट मेडिटेशन से आप पीस नहीं पा सकते, या एक पेज डेली रीडिंग से या लिखने से आप में शायद नोटिसेबल डिफरेंस ना आए। बट ग्रेजुअली एज यू कंटिन्यू टू लेयर स्मॉल चेंजेस ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, द स्केल्स ऑफ लाइफ स्टार्ट टू मूव। इवेंचुअली यदि आप ऐसा ही करते रहे, यू हिट अ टिपिंग पॉइंट, माने आपने छड़ी का एक सिरा उठाया तो आपने अपने आप ही दूसरा सिरा उसका उठ जाता है। इट फील्स ईजियर टू स्टिक विद गुड हैबिट्स। अब सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, नॉट अगेंस्ट यू। सक्सेस इज नॉट अ गोल टू रीच or a finish line to cross it. It is a system to improve, an endless process to refine. ये continuous process है, there is no finish line, there is no permanent solution. यदि आप improve करना चाहते हैं तो make it obvious, make it attractive, make it easy and make it satisfying. नेवर स्टॉप मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स। रुकना नहीं है, इम्प्रूवमेंट्स करते रहना है। बिजनेस हो, आपकी बॉडी हो, आपकी नॉलेज हो, आपकी रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, स्मॉल हैबिट्स डोंट एड अप, दे कंपाउंड। ये एटॉमिक हैबिट्स की पावर है।